दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है एक और नई वीडियो पर। इस वीडियो पर मैं आपको समझाने वाला हूं कि आप कैसे चार्ट पैटर्न पर अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को पहचान सकते हो। क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग पर नए हो तो आपको मालूम ही होगा कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड और साइडवेज मार्केट जैसे इन सब पैटर्न को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एक ट्रेडर के लिए। जब तक आप इन पैटर्न को नहीं समझोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा आप कहां पर एंट्री लोगे, आपको कहां पर स्टॉप लॉस लगाना है। क्योंकि आप जितने भी इंडिकेटर यूज़ कर लो, जितने भी आप मूविंग एवरेज यूज़ कर लो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आप कैसे ट्रेंड को पहचान सकते हो बिना किसी इंडिकेटर के सहारे, बिना किसी ईएमए के सहारे और बिना किसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के सहारे। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को एक लाइक कर दो अभी, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको शायद ही यूट्यूब पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको रियल और जेन्युइन कंटेंट देखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जान लेना है कि चार्ट पर 3 तरह का पैटर्न्स बनते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड और तीसरा होता है साइडवेज। ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन अब सबसे मेन फैक्टर ये आ जाता है कि आप पहचानोगे कैसे कि कौन सा अप ट्रेंड है, कौन सा वाला डाउन ट्रेंड है और कौन सा साइडवेज है। क्योंकि आपने बहुत बार देखा होगा कि मार्केट ऐसे करके सीधा अप ट्रेंड नहीं जाता और ऐसा करके सीधा नीचे भी नहीं आता, जिसे हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। क्योंकि आपको सबसे पहले समझना होगा कि ये जो मार्केट है ये 2 फैक्टर्स से चलता है। एक होता है बायर्स, दूसरा होता है सेलर्स। अगर कोई बाय करेगा तभी कोई सेल कर पाएगा, अगर कोई सेल करेगा तभी कोई बाय कर पाएगा। तो ऐसा करके ये मार्केट चलता रहता है। तो मार्केट कभी भी एक तरह से नहीं चल सकता। तो इसलिए मार्केट हमेशा ऊपर नीचे होते हुए ऊपर जाता है और नीचे आता है। इसमें आप पहचानोगे कैसे कि ये अप ट्रेंड में है और ये डाउन ट्रेंड में है, तो ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए, मार्केट जब भी ऊपर जाता है तब आपको समझना है कि मार्केट हमेशा हायर हाई बनाते हुए जाएगा। यानी कि आप रुकिए, यानी कि यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये जो जगह है इसको हम हायर हाई कहेंगे। ये भी हायर हाई है, ये भी हायर हाई है और ये भी हायर हाई है। अब आप पहचानोगे कैसे कि अप ट्रेंड पर है? आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर जो आप देख रहे हो इस लाइन को हम लोग कहेंगे इम्पल्सिव लाइन। ठीक है, इस लाइन को हम लोग कहेंगे इम्पल्सिव लाइन। और ये जो लाइन है इसे हम करेक्शन लाइन भी कह सकते हैं, इसको हम करेक्शन लाइन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज़ फॉलो करना। यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये जो हायर हाई का लाइन है, जो आगे वाला हायर हाई का लाइन है, ये पिछले वाले हायर हाई के लाइन को ब्रेक कर रहा है। यानी कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा पिछले वाले हायर हाई को ब्रेक करेगा। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये जो लाइन है ये इसको ब्रेक किया। ठीक है, फिर हायर हाई गया और एक हायर हाई देने के लिए ये लाइन भी इसको ब्रेक करेगा, फिर यहाँ पर हायर हाई बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों फिर यहाँ पर हायर हाई बनता है और आप देखेंगे नीचे की तरफ हमेशा हायर लो बनेगा। यानी कि HL, जिसे कि हम लोग हायर लो कहते हैं, जो कि ये ऊपर की तरफ बनते हुए ऊपर की तरफ ही बनता जाएगा लो मार्क करके। ठीक है, तो दोस्तों इस चीज़ को अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आप समझ सकते हो कि मार्केट पर अभी हायर हाई बन रहा है या फिर हायर लो बन रहा है या फिर लोअर लो बन रहा है। इससे आप आइडेंटिफाई कर सकोगे अप ट्रेंड को। तो चलिए अब मैं समझाता हूँ मार्केट पर डाउन ट्रेंड को आप कैसे पहचानोगे। दोस्तों ये भी बिल्कुल ऑपोजिट है अप ट्रेंड को पहचानने के जैसे ही। दोस्तों ये भी बिल्कुल अप ट्रेंड के ऑपोजिट है। तो दोस्तों आप एक चीज़ नोटिस करना, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड पर जाता है हमेशा ऐसा करके जाता है। ठीक है, कभी भी मार्केट ऐसा करके नहीं जाएगा, डायरेक्ट नहीं जाता, ये ऐसा करके जाता है। तो मैंने आपको क्या कहा था, आपको यहीं पर भी यहाँ पर भी आपको एक ही चीज़ नोटिस करना है। ये जो आप देख रहे हो इसे हम लोअर लो कहेंगे, ये भी लोअर लो है, ये भी लोअर लो है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज़ फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर जो पहला लोअर लो है ये दूसरे लोअर लो के नीचे है, मतलब इस तो दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज़ फॉलो कर सकते हो। ये जो लोअर लो है ये पिछले वाले लोअर लो को ब्रेक करके नीचे आया। फिर ये वाला जो लोअर लो है इसने क्या किया, इसने भी पिछले वाले लोअर लो को ब्रेक किया। ठीक है, फिर ये वाला जो लोअर लो है
इसने भी पिछले वाले लोअर लो को ब्रेक किया। तो दोस्तों इससे आप एक चीज़ समझ सकते हो, जितनी बार ब्रेक करेगा उतना बार आप समझ सकते हो कि अभी मार्केट नीचे जाने वाला है। अगर ऊपर की तरफ इम्पल्सिव लाइन करेक्शन लाइन को ब्रेक करता है तब आप समझ जाओगे कि अभी यहाँ पर आप ट्रेंड पर मार्केट अभी भी जाएगा। और दोस्तों जब भी आप देखोगे कि लोअर लो ब्रेक कर रहा है यानी कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड पर है। तो दोस्तों ये था कुछ 2 इम्पोर्टेंट फैक्टर जिनसे आप पहचान सकते हो कि मार्केट अभी अप ट्रेंड पर है या डाउन ट्रेंड पर है। और दोस्तों साइडवेज के बारे में तो आपको पता ही होगा कि मार्केट जब ना अप ट्रेंड पर जाता है, मार्केट ना अप ट्रेंड पर जाता है ना डाउन ट्रेंड पर जाता है। मार्केट सीधा जब दोस्तों साइडवेज के बारे में तो आपको पता ही होगा। साइडवेज वो पैटर्न होता है जब ना ही मार्केट अप ट्रेंड की ओर जाता है और ना ही मार्केट डाउन ट्रेंड की ओर जाता है। मार्केट सीधा जाता रहता है, यानी कि ना ही कोई बाय कर रहा है ना ही कोई सेल कर रहा है, या तो बायर और सेलर में बहुत ही मतलब सेम लेवल का फाइटिंग चल रहा है। ये आप ऐसा करके समझ सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आपको शेयर मार्केट से जुड़ी किसी भी कोर्स को खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स आपके लिए लाता रहूँगा शेयर मार्केट से जुड़ी। मैं बस आपको एक ही चीज़ कहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि नया चैनल है, आपके सपोर्ट से ग्रो हो पाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, ऐसे यूज़फुल टिप्स आपको और चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों के दोस्त जो भी शेयर मार्केट पर रुचि रखते हैं उन लोगों के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और दोस्तों मैं अभी भी एक ही चीज़ कहूँगा कि आप कभी भी मार्केट पर जब भी आप एनालाइज करने के लिए बैठोगे तो आप कभी भी इंडिकेटर पर डिपेंड मत करना, क्योंकि इंडिकेटर लैगिंग होता है और आप बस इंडिकेटर को एक सपोर्ट के ज़रिए यूज़ करना। आप बस इंडिकेटर को एक सपोर्ट की तरह यूज़ करना। बाकी आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट ज़रूर करना।